84 के दंगों का दर्द भाभी कौर आज तक महसूस करती है। सब कुछ छिन गया था उन दंगों में। परिवार के 11 लोग इस तरह से बेरहमी से मार दिए गए कि किसी एक का शव तक नहीं मिला अंतिम संस्कार के लिए। अपनों को बचाने की बहुत कोशिश की थी उन्होंने। सिख होते हुए भी अपने पति के केश काटे, बेटों को लड़कियों के कपड़े पहनाए, लड़कियों जैसे बाल बनाए, छोटे भाई को टीवी के छोटे से डब्बे में छुपाया, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें बेकार रही। न पति बचे, न चारों भाई और न ही बाकी रिश्तेदार। माता पिता को दंगाई छोड़ गए थे, लेकिन वो भी सदमे से साल भर में ही गुजर गए। 31 तारीख को लड़ाई हुई। जब तो पथराव हुआ पहले हमारे मतलब सारे इकट्ठे होके, और वो इधर मस्जिद थी, मस्जिद के आगे इकट्ठे हो गए। उनके भी बंदे पथराव किया, सामने उन्होंने भी लड़ाई करी, इन्होंने भी पत्थर मारे। 2 घंटे तो आमने सामने मुकाबला होता रहा। आई पुलिस कहते सब अपने अपने घरों में चले जाओ। फिर कहते गुरु ग्रंथ साहब जलाना है, तो उसके लिए फिर हमारे सारे सरदार वहाँ भागे भी, हम गुरु ग्रंथ साहब नहीं जलाने देंगे। फिर भी जो गुरु का वो सेवादार था और ग्रंथी था, उनको दोनों को बाल पकड़ के बांध के और फिर आग लगाई, दोनों को गुरु ग्रंथ साहब से जला दिए। वहाँ का ये करके फिर घरों में सब कहते सब अपने अपने घरों में चले जाओ। वहाँ पर घर में गए तो 4 मेरे भाई, हम परिवार एक ही घर में था सारा। 4 मेरे भाई मार दिए और 1 मेरा घर वाला, 2 मेरी बहनों के घर वाले, 1 भतीजा और 1 मेरी भतीजी का घर वाला। ऐसे करके बड़ा जो भाई था हमारा टीवी के खोखे में डाला हुआ था, उसको अंदर डाल दिया। फिर उसमें न पर्चा मारा, वो उसके पेट की आंतरें निकल गई भाई की। और जो भतीजी या घर वाला था उसको हमने ऐसे सुला दिया, छोटा बच्चा था, हमने सुला दिया भी इसको ये बच्चा हुआ है। उसको भी लड़के को मारा, छोटा बच्चे को आग में डाल दिया, उसके पीछे चल गया बच्चा वो। और जो मेरा भाई था वो दूध मतलब कढ़ाई लगाता था, सुंदर सिंह, उसको मारने के लिए आ गए। तो वो भाई कहता मैं जाता हूँ भाई, मेरे भाई और बच जाएंगे, भाई तुम अपना देख लेना, मेरे बच्चों का देखभाल कर लेना, मैं मर गया तो भाई किया। फिर वो क्या नाम उसको मार दिया। भाभी हमारी गिरी जाके, तो उसको उठा के दूर फेंका है, उसको भाभी को भी एक एक करके इसने बुरी तरीके से मारा। और जो इंदर सिंह था और सो क्या नाम तेरा मनोहर सिंह था, वो दोनों बाप बेटे घर से बाहर निकल गए थे, भाई हम बच जाएंगे, जब घर में ही मार रहे हैं हम बच जाएंगे। फिर वहां जाके पीली कोठी पड़ती थी चिल्ला गांव की तरफ, उधर दोनों को मार दिया बाप बेटे को। आपने अपने पति को बचाने की बहुत कोशिश की, वो काम फिर वो उसको भी मार दिया ना। वो तो वहाँ से घर से तो निकाल के ले आई थी, चिल्ला गांव में मार दिया उसको। घर से तो मैं बचा के ले आई थी अपने पति को। आपके सामने मारा? मेरे सामने फिर मारा, खींच के ले गए उसको। अभी आप उस वक्त 15 साल की थी जी, आपको कुछ याद है घर में क्या सारा याद है। 15 साल की उम्र थी मेरी। 31 तारीख को इंदिरा गांधी को गोली लगी थी। 31 तारीख को जैसे गोली लगी तो देख रहे थे, ऐसे ही सुन रहे थे भी इसको गोली लग गई, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि हमारे साथ ऐसे अन्याय होएगा। आपके घर में क्या हुआ? हमारे 10 लोग मारे गए घर में से, पिताजी, भाई, ताए, चाचे, जीजा, मामा, मासड़, 10 लोग मारे गए। एक एक बंदे को निकालते गए, मारते गए, जिंदों को जलाते गए, पेट्रोल डालते गए, गले में टेर डालते गए। और हमारे घर के अंदर पूरा हमारा परिवार इकट्ठा था। हमारे घर का दरवाजा तोड़ दिया उन्होंने, दरवाजा तोड़ के आग लगा दी घर में। 3 दिन ऐसे ही हम रोडों पे भटकते रहे, कभी इधर भगाते थे हमारे को, कभी इधर भगाते थे, जैसे जंगलों में भेड़ बकरियों को हाँक देते हैं ऐसे। जो भी कोई टकरता था मारने वाले ही टकरता था। 3 दिन ऐसे ही रोते रहे, चिल्लाते रहे, भटकते रहे। फिर मिलिट्री आई थी 3 तारीख को, फिर उन्होंने उठा के सबको इकट्ठा करके और कैंपों में डाला। हमने सोचा हमारे परिवार वाले हमारे को शायद मिल जाएंगे। इंतजार करते करते ये टाइम आ गया, अभी तक तो हमारा कोई परिवार वाला मिला ही नहीं हमारे को। एक भी शव नहीं मिला, संस्कार किसी का नहीं मिला। वो उसके ज्ञान सिंह की तो आंतरें निकल रही थी मेरे भाई के भजन के घर में, आंतरें निकली हुई ऐसे चुन्नी के साथ बांध रहे। वो पानी मांग रहा है हैंडपंप की, वो हथियां भी निकाली उन्होंने, तारें कनक की तारें फेंक दी। उसको पानी कहाँ से देते जब घर में ही पानी नहीं था। जब तक हम जिंदे रहेंगे हम नहीं भूलेंगे 84 को। हमारे को क्या इंसाफ मिला? कुछ भी नहीं इंसाफ मिला है हमारे को।
ये सिर्फ इन 2 महिलाओं की कहानी नहीं है, ये उन हजारों परिवारों की कहानी है जो 84 में हुई दरिंदगी का निशाना बनी। यकीन मानिए ऐसे भी परिवार हैं जिनके 21 लोग तक एक ही दिन में खत्म कर दिए गए। पूरे परिवार में एक भी पुरुष नहीं बचा। मेरे बच्चे जांच पे मूल पे लेके बैठी हूँ बेटा। मेरा कोई नहीं दिया जलाने वाला रहा। मैं किसको कहूँ बेटी बता।